नमस्ते साथियों। कल ध्यान और योगा के समय पर आपसे बात नहीं हो पाई, समय की कमी के कारण। आज समय निकाल कर आपसे बात कर रहा हूँ। घुटनों के दर्द की बात करेंगे। घुटनों के दर्द में एक सबसे बड़ी गलती की बात करेंगे। जिन भी लोगों को घुटनों में दर्द होता है वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण उनके घुटनों का दर्द कभी भी रिवर्स नहीं हो पाता, कभी भी जड़ से खत्म नहीं हो पाता। और यह गलती है कि वो ओवर द काउंटर दर्द की दवा लेके खाने लगते हैं। अपनी मर्जी से ही किसी भी मेडिकल की दुकान पे गए, उसको कहा जी दर्द की दवाई दे दो, वो 10, 20, 30 रुपए का दर्द का पत्ता देते हैं और हम वो दवाई खाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दर्द की दवा शुरू करने वाला जो पॉइंट होता है लाइफ में, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमें सदा सदा के लिए घुटनों के दर्द से समझौता करना सिखा देता है, हमें सरेंडर करवा देता है कि अब ये घुटने कभी ठीक नहीं होंगे। आप कहेंगे कि इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब भी कोई व्यक्ति दर्द की दवा खाता है तो वो दर्द की दवा उसको तुरंत असर तो कर देती है, लेकिन उसको एक शॉर्टकट दे देती है इस दर्द को ठीक करने के लिए। और यह शॉर्टकट उसके दर्द को टेम्परेरी रूप से 1 या 2 दिन के लिए ठीक करता है। जब उसको दोबारा दर्द महसूस होता है तो वो दोबारा से वो दर्द की दवाई खा लेता है। अब ये वो एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है, दर्द की दवाई खाता है, दर्द ठीक हो जाता है, फिर वो ज़्यादा मूवमेंट करता है। ज़्यादा मूवमेंट करता है तो जो घुटने होते हैं उनके बीच में जो कार्टिलेज होता है वो और तेज़ी से घसता है। घुटनों के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो और तेज़ी से कम होता है और उनका घुटना तेज़ी से ख़राब होने लगता है। दर्द बढ़ता है तो वह दर्द की दवाई और खाता है, और जितना दर्द की दवाई खाता है घुटना और ही ज़्यादा ख़राब होता चला जाता है। और इस दुष्चक्र को वह तोड़ नहीं पाता, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। एक बार यदि उसने दर्द की दवा का शॉर्टकट ढूंढ लिया तो वह उसके ऊपर एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में पड़ जाता है, और वह कभी उस दर्द की दवाई को छोड़ने का इच्छुक नहीं रहता या छोड़ने का संकल्प नहीं दिखा पाता। अब जिन भी बहन भाइयों को घुटनों में दर्द है वो यदि इस गलती से बच जाते हैं कि वो दर्द की दवा शुरू नहीं करते, अपितु वो कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे कि परमानेंटली उनके घुटने का दर्द क्योर हो, तो फिर वो घुटने के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और यह एक रास्ता है, योग का रास्ता, योगासन का रास्ता, सूक्ष्म व्यायाम का रास्ता, घुटनों की और पैरों के व्यायाम का रास्ता। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो डाली थी उसमें 5 बेसिक घुटनों की एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि आप ये 5 घुटनों की बेसिक एक्सरसाइज करें ताकि आपके घुटनों का दर्द है वो जड़ से खत्म हो जाए। तो जिन भी बहन भाइयों को घुटनों में दर्द है वो इन 5 बेसिक एक्सरसाइज को स्टार्ट करें बजाय कि दर्द की गोली लेने के, क्योंकि दर्द की गोली लेना घुटनों के दर्द में सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है। आप घुटनों की एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, सही विधि सीख के करें। उस वीडियो को देख के पहले उसकी ठीक विधि सीखें और फिर उनका अभ्यास करें। धीरे धीरे जब आप सही विधि से करने लग जाएं, आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए, फिर आप उनकी संख्या को बढ़ाते जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एक्सरसाइज घुटनों के दर्द को जड़ से ठीक कैसे करती है? घुटनों के दर्द में एक्सरसाइज की ये भूमिका होती है कि सबसे पहले तो वो क्या करती है, हमारी मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है। जब मांसपेशियों में स्ट्रेंथ होती है तो वो हमारी जो हड्डियों की अलाइनमेंट होती है उसको ठीक रखती है, और हड्डियों की अलाइनमेंट यदि ठीक रहेगी तो हड्डियां आपस में घिसेंगी नहीं। मान लीजिए ये घुटने का जोड़ है और इसकी अलाइनमेंट इस प्रकार से है। जब मांसपेशी अपनी स्ट्रेंथ खो देती हैं तो उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, और मांसपेशियों का इम्बैलेंस इस घुटने की जो स्ट्रक्चर है, अलाइनमेंट है, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो या तो घुटना अंदर की साइड में ऐसे हड्डियां पास आ जाती हैं, या फिर घुटने में बाहर की साइड में हड्डियां ऐसे पास आ जाती हैं। और जब कोई भी हड्डी ऐसे मुड़ती है, ऐसे अलाइनमेंट खराब होती है, तो जो प्रेशर पूरे घुटने पर गिरता है अब वो प्रेशर महज एक कॉर्नर पर गिरने लगता है। क्योंकि प्रेशर एक कॉर्नर पर आ रहा है पूरे शरीर का, तो अब वो जो घिसावट है कार्टिलेज की वो बहुत फास्ट होती है और कार्टिलेज में छोटे छोटे से घाव बन जाते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों की अलाइनमेंट ठीक, मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ है वो ठीक हो जाती है, और मांसपेशियों में जो एक बैलेंस होता है, हमारी जांघों की मांसपेशियां, हमारी काफ पिंडलियों की मांसपेशियां, हमारी कूल्हे की मांसपेशियां, इन सब मांसपेशियों में जब एक संतुलन बन जाता है तो यह संतुलन जो घुटने की अलाइनमेंट ऐसे या ऐसे हो गई थी उसको फिर से ऐसे ठीक कर देता है।
जब घुटने की अलाइनमेंट ऐसे ठीक हो जाती है तो घुटने के बीच में जो कार्टिलेज डैमेज हो गई थी, जिसमें छोटे छोटे घाव हो गए थे, जिसमें माइक्रोवाउंड्स हो गए थे, वो घाव भरने लगते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज हमारे घुटनों की सहायता करती है, हमारी कार्टिलेज की रिपेयरिंग में सहायता करती है, अलाइनमेंट को ठीक करके। दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों में जो रक्त का प्रवाह है, हड्डियों में जो रक्त का प्रवाह है और हड्डियों के छोर पर जोड़ में जो कार्टिलेज है उसमें जो रक्त का प्रवाह है, जो जोड़ के अंदर की संरचनाएं हैं वहाँ रक्त का प्रभाव है वो बढ़ जाता है। और रक्त का प्रभाव जहाँ भी बढ़ेगा वहाँ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुँचेंगे, जो घाव है, स्वेलिंग है, वो जल्दी से ठीक होगी और जो वहाँ ज़रूरी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स है, वो पहुँचेंगे। तो वहाँ ज़रूरी जो सब्सटेंस है, ज़रूरी जो ग्रीस है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो तेज़ी से बनने लगता है। तो जब रक्त का प्रभाव बढ़ता है तो मांसपेशियाँ स्वस्थ बनती हैं और जोड़ में, घुटनों में जो हमें मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, हड्डियों को जो मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स चाहिए उनकी पूर्ति होती है और इस प्रकार से हमारे जोड़ जो हैं वो तंदुरुस्त होने लगते हैं। तो आप अपनी डिपेंडेंसी दवाई से हटाएं और अपनी डिपेंडेंसी जो है वो एक्सरसाइज पर लगाएं। दवाओं को फेंक दें, एक्सरसाइज को अपने जीवन में जोड़ें, फिर देखें कि आपके घुटनों का जो दर्द है वो किस प्रकार से जड़ से खत्म हो जाता है। जो अंग्रेजी दवा पद्धति है, जो अंग्रेजी ट्रीटमेंट की पद्धति है, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो लगभग ये मान के चलते हैं कि यदि एक बार घुटना खराब हो गया तो उसको ठीक करना इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव है। उसका केवल वो ऑपरेशन ही बताते हैं और पेशेंट जो है वो घुटने का ऑपरेशन सुन के एक बार तो नर्वस हो जाता है, लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि ये ठीक भी हो सकता है। अंग्रेजी दवा पद्धति में व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा पर बहुत कम विश्वास किया जाता है और वो लोग अपनी ऊर्जा को इस बात पर नहीं लगाते कि भाई पेशेंट को समझाया जाए, इसका लिविंग रिहेबिलिटेशन करवाया जाए, इसकी दिनचर्या में सुधार करवाया जाए, इसके खान पान में सुधार करवाया जाए और इसके घुटने को दोबारा से रिपेयर किया जाए। वो शॉर्टकट बताते हैं, या तो दवाएं खाओ या फिर उसका ऑपरेशन करवाओ। तो आप जब भी आपको कोई डॉक्टर ऑपरेशन बताता है, कहता है कि आपका घुटना डैमेज हो गया है, लास्ट स्टेज में आप ऑपरेशन करवाएं, तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहली ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको घुटनों की एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज आपको ऑपरेशन से बचाएगी। एक्सरसाइज आपके पैरों की जो अलाइनमेंट बिगड़ गई है, आपको बो लेग हो गई है, आपके पैर टेढ़े हो गए हैं, या फिर आपकी नोकनी हो गई है, आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल पास आ गए हैं, इन सब अलाइनमेंट की दिक्कतों को ख़त्म करेगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके पैरों की ब्लड सर्कुलेशन को सुधारेगी और एक्सरसाइज के और भी बेनिफिट्स हैं। जो पैरों में बार बार बांटे आने लगते हैं तो वो एक्सरसाइज से ठीक होने लगते हैं। जिन बहन भाइयों को पैरों में सुन्नपन की समस्या रहती है, तलवों में जलन की समस्या रहती है और जब वो रात में सोते हैं तो बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि भाई हमारे पैरों में, हमारी पिंडलियों में भड़कन शुरू हो जाती है, भड़काव शुरू हो जाता है, ये सब समस्याएं भी एक्सरसाइज जो है वो ठीक कर देती है। तो एक्सरसाइज के इतने फ़ायदे हैं, फिर भी हम एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं और दवाइयों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हमें बीमार करती है और सदा सदा के लिए हमें दवाइयों पर निर्भर कर देती है। तो साथियों, दर्द की दवाओं को फेंक दें, एक्सरसाइज को अपने जीवन में अपनाएं। एक्सरसाइज का चमत्कार देखने के लिए आप एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, सही विधि से करें, फिर आप पाएंगे कि योगा, सूक्ष्म व्यायाम और एक्सरसाइज जो है वो किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार करती है और आपके जीवन में जितनी भी दवाइयाँ हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, डाइजेशन के लिए पेट की दवाएं, हाइपर एसिडिटी की दवाएं और डिप्रेशन की, स्ट्रेस की दवाएं, ये सब दवाइयाँ आपके जीवन से हट जाएंगी। आपके घर में ढूंढने के लिए एक भी दवा नहीं मिलेगी, आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। एक शरीर से स्वस्थ व्यक्ति का मन भी स्वस्थ रहता है। इसलिए यदि आपको बौद्धिक प्रगति करनी है, आत्मिक प्रगति करनी है, स्पिरिचुअलिटी में प्रगति करनी है, तो आपको शरीर से स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। और शरीर से स्वस्थ वही व्यक्ति रह सकता है जिसमें दृढ़ संकल्प हो, जिसमें ये स्पष्टता हो कि मुझे ये करना है तो करना है। तो आप दृढ़ संकल्प रखें कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, प्रतिदिन करनी है, और आप दृढ़ संकल्प रखें कि मुझे मेरे जीवन से प्रत्येक दवा को निकाल के फेंकना है, चाहे वो बीपी की है, शुगर की है, थायराइड की है। एक्सरसाइज जब पूरी तरह से आपके जीवन में समा जाए,
आप साल, 1.5 साल, 6 महीना एक्सरसाइज कर चुके हैं, आपके स्वास्थ्य का जो पैरामीटर है वो बहुत हाई जा चुका है, तब आपका डॉक्टर खुद कहेगा कि अब आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं है। तो खुद अपने डॉक्टर बने, दवाओं को अपने जीवन से हटाएं, व्यायाम को ही दवा समझें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग निरोगी रहें की भावना से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जो कि हेल्थ से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि इस चैनल पर हम जितने भी वीडियो डालते हैं वो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। तो मिलते हैं कल हेल्थ के एक नए वीडियो के साथ, ध्यान और व्यायाम के समय पर।